अगर आप चाहते हैं कि अगली वीडियो में आपका नाम आए तो प्लीज कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। महल के अंदर एक कमरे में दो छोटी राजकुमारियां अपनी मां के बिस्तर के पास बैठी थीं। कमरा मोमबत्तियों की हल्की रोशनी से रोशन था, लेकिन हवा में डर और उदासी मिली जुली थी। सबसे बड़ी राजकुमारी आलिया अपनी छोटी बहन एमा का हाथ कसकर पकड़े हुए थी। एमा बार बार अपनी मां को पुकार रही थी, अम्मी उठ जाए ना, हमें छोड़कर मत जाए। अम्मी उठ जाए ना, हमें छोड़कर मत जाए। राजा सलीम दरवाजे के पास खड़े होकर सब कुछ बेबस होकर देख रहे थे। वो एक ताकतवर राजा थे, लेकिन उस पल वो सबसे कमजोर इंसान लग रहे थे। अचानक रानी की सांसें रुक गईं और कमरे में पूरी तरह सन्नाटा छा गया। उस पल दोनों राजकुमारियों की मासूम दुनिया बिखर गई। उन्हें नहीं पता था कि उनकी जिंदगी का सबसे बुरा दौर शुरू होने वाला है। नूरिस्तान का राज्य कभी खुशियों से भरा हुआ था। राजा सलीम अपने इंसाफ और बहादुरी के लिए मशहूर थे और उनकी रानी बहुत दयालु और रहमदिल औरत थीं। आलिया और एमा महल की आंखों का तारा थीं। उनकी हंसी बगीचों में गूंजती थी और महल के नौकर भी उन्हें अपनी बेटियों की तरह चाहते थे। रानी खुद उन्हें पढ़ाती थीं, कहानियां सुनाती थीं और हमेशा कहती मेरी थीं, बच्चियों, चाहे जो भी हो, एक दूसरे का साथ कभी ना छोड़ना। रानी की मौत के बाद महल में खुशियां खत्म हो गईं। राजा दिन ब दिन शांत और उदास होता गया। दरबार के सलाहकारों ने उसे समझाया कि राज्य के लिए दूसरी शादी करना जरूरी है, ताकि महल को एक नई रानी मिल सके और राजकुमारियों को मां का साया मिल सके। कुछ समय बाद राजा ने एक खूबसूरत औरत से शादी कर ली। उसका नाम जारिना था। वो बहुत खूबसूरत थी, उसकी आंखें तेज थीं और उसकी आवाज़ मीठी थी। शुरू में उसने दोनों राजकुमारियों से बहुत प्यार दिखाया। वो उन्हें महंगे कपड़े देती, उनके साथ बैठती। ये सब एक ड्रामा था। अब तुम मेरी नौकरानियां हो। लेकिन क्यों? चुप! एक सुबह जब सूरज अभी पूरी तरह से नहीं निकला था, जारिना गुस्से में राजकुमारियों के कमरे में घुसी और पर्दे खींच दिए। उठो, अब तुम शहजादियां नहीं हो, अब तुम्हें काम करना होगा। उठो, तुम दोनों बहुत ज्यादा सो गई हो, वो चिल्लाई। आलिया और एमा घबरा कर जाग गईं। जारिना ने उनके सुंदर कपड़े ले लिए और उन्हें सादे पुराने कपड़े दे दिए। आज से तुम महल की नौकरानियां हो। आज से तुम महल साफ करोगी, बर्तन धोगी और बाग की सफाई करोगी। लेकिन हम शहजादियां हैं। आलिया को महल के बड़े हॉल साफ करने का काम दिया गया था। एमा को किचन में बर्तन धोने पड़ते थे। उसके मुलायम हाथों में छाले पड़ गए थे। वो सुबह से रात तक काम करती थी और रात में थककर एक छोटे अंधेरे कमरे में सो जाती थी। जारिना हमेशा राजा के सामने प्यार दिखाने का नाटक करती थी। वो कहती थी, मैं लड़कियों को मजबूत बना रही हूँ ताकि वे आगे की जिम्मेदारियां उठा सकें। राजा, जो राज्य के कामों में बिजी था, सच्चाई से अनजान था। समय बीतता गया और जुल्म बढ़ता गया। आलिया और एमा अपने छोटे से अंधेरे कमरे में एक दूसरे के पास बैठी थीं। एमा की आंखों में डर था, जबकि आलिया के दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसे लगा कि कुछ बुरा होने वाला है। अचानक दरवाज़ा जोर से खुला और जारिना अंदर आई। उसके चेहरे पर वही ठंडी मुस्कान थी जो हमेशा मुसीबत का इशारा करती थी। उसके पीछे महल के 2 गार्ड खड़े थे। जारिना ने सख्ती से कहा, तुम दोनों अभी मेरे साथ आओ। बादशाह ने तुम्हारे लिए एक खास हुक्म दिया है। अबू जान ने इस वक्त? रानी से पूछा, लेकिन जारिना ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो किसी सीक्रेट जीत से खुश हो। गार्ड दोनों राजकुमारियों को महल के पिछले दरवाजे से बाहर ले गए। बाहर एक काला रथ खड़ा था, जिसे 4 काले घोड़े खींच रहे थे। रात का अंधेरा हर जगह फैल गया था और चांद आसमान में बादलों के पीछे छिप गया था। आलिया ने आखिरी बार महल को देखा। ये वो जगह थी जहां वो पैदा हुई थी, जहां उसकी माँ ने उसे अपनी बाहों में लिया था, और आज उसे इसी जगह से ले जाया जा रहा था। रथ चल पड़ा और धीरे धीरे महल नजरों से ओझल हो गया। लंबे सफर के बाद रथ एक घने और डरावने जंगल के किनारे रुका। पेड़ इतने ऊंचे थे कि आसमान दिखाई नहीं दे रहा था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और हर तरफ सन्नाटा था। जारिना रथ से उतरी और दोनों राजकुमारियों के सामने खड़ी हो गई। यही तुम्हारा नया घर है। एमा डर से कांपने लगी। हमने क्या गलत किया है? बुराहे करम हमें वापस ले चले। जारिना हंसी, लेकिन उसकी हंसी में कोई खुशी नहीं थी। तुम दोनों की गलती सिर्फ ये है कि तुम जिंदा हो। जब तक तुम जिंदा हो, मेरा तख्त महफूज नहीं है।
ये कहकर उसने गार्ड्स को इशारा किया और वो तुरंत रथ में वापस बैठ गई। कुछ ही पलों में रथ अंधेरे में गायब हो गया और दोनों राजकुमारियां अकेली रह गईं। एमा रोने लगी। अब हम क्या करेंगे? अम्मी जान ने कहा था हमें कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हम साथ हैं और हम जिंदा रहेंगे। वे जंगल के अंदर चलने लगे। हर जगह से अजीब आवाजें आ रही थीं। कभी झाड़ियों में कुछ हिलता तो कभी दूर से किसी जानवर की आवाज सुनाई देती। एमा ने आलिया का हाथ कसकर पकड़ा हुआ था। काफी देर चलने के बाद उन्हें दूर एक हल्की रोशनी दिखाई दी। देखो, एमा ने धीरे से कहा। रोशनी एक छोटी सी झोपड़ी से आ रही थी। दोनों सावधानी से उसके पास गए। दरवाजा आधा खुला था। अंदर एक बूढ़ी औरत थी जिसके बाल सफेद थे और आंखें चमक रही थीं। वो ऐसी लग रही थी जैसे वो उन्हें पहले से जानती हो। आखिर तुम आ ही गई न। आप हमें जानती हैं? बूढ़ी औरत ने धीरे से सिर हिलाया। मुझे सब पता है। तुम्हारी माँ एक दयालु रानी थी और उन्होंने अपनी बेटियों की रक्षा के लिए कुछ छोड़ा था। उसने एक छोटा चमकता हुआ लॉकेट निकाला। ये तुम्हारी माँ की निशानी है। इसमें जादू है। जब भी तुम सच्चे दिल से मदद मांगोगी ये तुम्हें रास्ता दिखाएगा। आलिया ने कांपते हाथों से लॉकेट लिया। जैसे ही उसने उसे छुआ उसके शरीर में एक गर्म रोशनी फैल गई। उसे लगा जैसे उसकी माँ उसके पास है। असल ताकत तुम्हारे दिल में है। एक दिन तुम्हें अपना हक वापस लेना होगा। अचानक हवा तेज होने लगी और झोपड़ी की रोशनी धीमी होने लगी। आलिया ने पलकें झपकाईं और जब उसने दोबारा देखा तो बूढ़ी औरत जा चुकी थी। सिर्फ लॉकेट बचा था जो अभी भी चमक रहा था। उसी पल महल में जारीना अपने कमरे में खड़ी थी, एक जादुई शीशे में देख रही थी। अब बताओ इस सल्तनत में सबसे ताकतवर कौन है? आईना एक पल के लिए चुप रहा, फिर एक ठंडी आवाज सुनाई दी। वो नहीं जिसे तुम समझती हो। असल वारिस अभी जिंदा है। जारीना का चेहरा डर से गुस्से में बदल गया। नामुमकिन! लेकिन आईना चुप हो गया था और उस पल उसे एहसास हुआ कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, तो जारी रहेगा। जंगल में उस रहस्यमयी रात के बाद आलिया और एम्मा की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। वे अब कमजोर और लाचार राजकुमारियां नहीं थीं, बल्कि उनके अंदर एक नई हिम्मत और एक नया मकसद पैदा हो गया था। आलिया ने पेंडेंट को अपने हाथ में कसकर पकड़ रखा था। उसकी हल्की सुनहरी रोशनी अंधेरे जंगल में उनकी एकमात्र उम्मीद बन गई थी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ती, पेंडेंट की रोशनी कभी तेज होती तो कभी धीमी, मानो वो खुद उन्हें रास्ता दिखा रही हो। एमा अभी भी डरी हुई थी, लेकिन आलिया की मौजूदगी ने उसे हिम्मत दी। हम कहाँ जा रहे हैं? एम्मा ने धीमी आवाज में पूछा। आलिया ने आसमान की तरफ देखा, जहां पेड़ों के बीच एक छोटा सा चांद दिखाई दे रहा था। हम अपने हक की तरफ जा रहे हैं, उसने कॉन्फिडेंस से कहा, हालांकि उसके दिल में कई सवाल भी थे। कई दिन और रात बीत गए। दोनों बहनों ने जंगल में रहना सीख लिया। उन्होंने पेड़ों के फल खाए, साफ झरनों से पानी पिया और एक दूसरे का ख्याल रखा। हर रात आलिया पेंडेंट को देखती और अपनी माँ को याद करती। एक रात जब वो सो रही थी तो पेंडेंट अचानक तेजी से चमकने लगा। पूरे इलाके में एक गर्म रोशनी फैल गई। आलिया की आंखें खुली और उसने देखा कि एक जानी पहचानी परछाई उसके सामने धीमी रोशनी में खड़ी है। वो उसकी माँ थी। रानी की आत्मा उसके सामने थी। एमा भी जाग गई और हैरानी से देखने लगी। अम्मी जान! आलिया की आंखों से आंसू बहने लगे। रानी की आत्मा ने धीमी आवाज में कहा, मेरी बहादुर बेटी, तुमने बहुत दुख सहे हैं, मगर अब वक्त आ गया है कि तुम अपना हक वापस लो। तुम उस सल्तनत की असल वारिस हो। तुम्हारे दिल की ताकत ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम कभी अकेली नहीं हो। सच्चाई हमेशा अपने रास्ते खुद बनाती है। कल सुबह तुम्हें अपना रास्ता मिल जाएगा। ये कहते हुए रोशनी धीरे धीरे गायब हो गई, लेकिन आलिया के दिल में एक नई ताकत पैदा हो गई थी। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें जंगल पर पड़ी तो अचानक घोड़ों की आवाज सुनाई दी। दोनों बहनें चौंक गईं। कुछ ही पलों में शाही सैनिकों की एक टुकड़ी उनके सामने आ खड़ी हुई। उनके साथ एक बूढ़ा मंत्री था जो कभी उनके पिता का सबसे वफादार सलाहकार था। शहजादी आलिया, शहजादी ईमा, हम आपको हर जगह तलाश कर रहे थे। आलिया हैरान रह गई। आपको कैसे मालूम हुआ कि हम यहाँ हैं? ये शाही लॉकेट सिर्फ हकीकी वारिस के पास होता है। जब ये दोबारा चमका, हमें मालूम हो गया कि आप जिंदा हैं। इस बीच महल में जारिना अपने कमरे में बेचैनी से टहल रही थी। जादुई आईना चुप था, लेकिन उसके दिल में डर बढ़ रहा था। अचानक महल के दरवाजे खुले और सैनिक अंदर आए। उनके पीछे आलिया और एमा खड़ी थीं। जारिना का चेहरा सफेद पड़ गया। ये नामुमकिन है। ये मुमकिन है।
क्योंकि सच्चाई को कभी खत्म नहीं किया जा सकता। उसी समय राजा सलीम भी दरबार में आए। जब उन्होंने अपनी बेटियों को देखा, मेरी बेटियों, मैंने तुम्हें हर जगह तलाश किया। उन्होंने उन्हें गले लगा लिया। फिर उनकी नजर जारिना पर पड़ी। ये सब क्या है? ऐ बादशाह, जारीना ने धोखा दिया, शहजादियों को जंगल में छोड़ दिया और तख्त पर कब्जा करने की कोशिश की। राजा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। जारीना, तुमने न सिर्फ मेरी बेटियों के साथ जुल्म किया बल्कि सल्तनत के साथ भी गद्दारी की। जारिना पीछे हटने लगी। नहीं, मैंने ये सब अपने लिए किया, मुझे ताकत चाहिए थी। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसी पल जादुई आईना अपने आप चमकने लगा और एक जोरदार आवाज सुनाई दी। लालच और जलन हमेशा बर्बादी लाते हैं। अचानक आईने में एक तेज रोशनी दिखाई दी और जारिना चीख पड़ी। रोशनी इतनी तेज थी कि सबको अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। जब रोशनी गायब हुई तो जारिना गायब हो गई थी। किसी को नहीं पता था कि वो कहाँ गई थी, लेकिन वो हमेशा के लिए चली गई थी। महल में फिर से खुशियां लौट आईं। राजा ने आलिया को राज्य का वारिस घोषित किया। लोग उसकी बहादुरी और सच्चाई से इम्प्रेस हुए। एमा हमेशा उसके साथ रहती थी और दोनों बहनें पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गई थीं। एक दिन आलिया महल की बालकनी में खड़ी थी, आसमान की ओर देख रही थी। उसने पेंडेंट अपने हाथ में पकड़ा हुआ था। अब उसे पता था, उसकी माँ हमेशा उसके साथ थी। हवा धीरे धीरे बह रही थी, जैसे फुसफुसा रही हो। और आखिरकार 2 मासूम राजकुमारियों की कहानी, जो कभी जुल्म की शिकार थीं, एक दमदार और हैप्पी एंडिंग पर पहुंची।